विश्वास ठेवला आणि त्या एकनाथ शिंदे जो कह रहे हैं कि विकास पर भरोसा किया है बिहार की जनता ने और जेडीयू के भगवान सिंह कुशवाहा जीत गए हैं अपनी सीट से, आरजेडी के किशोर कुणाल को हरा दिया है। जिस तरीके से लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, बिहार चुनाव का हर नतीजा सबसे पहले न्यूज इंडिया पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और साथ ही साथ बड़ी तैयारी जो की है वो एक एक का खास तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। नीचे की पट्टी आप देख लीजिए, लेफ्ट राइट आप देख लीजिए, बड़े चेहरों का फैसला अब सामने आ रहा है और साथ ही साथ नंबर जो है अब ये लगभग फिक्स हो चुके हैं। और नीतीश कुमार का जो चेहरा है वो बिहार की जनता अब कह रही है कि बिग बॉस के तौर पर अब ये सामने आ गए हैं, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में रिकॉर्ड वोटिंग हुई और अब ये नतीजे भी सामने आ रहे हैं। 202 पर इंडिया आगे और बिग लॉस हुआ है तेजस्वी और राहुल गांधी का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और देखिए लगातार हमारे भी नजर बनी हुई है कि आखिर इस वक्त बिहार में सरकार कौन बना रहा है, क्योंकि रुझानों में तो अब तक एनडीए बहुत ज्यादा आगे चलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी को जहां ये लग रहा था कि बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका होने वाला है, इस बार बिहार में उनकी सरकार बनने वाली है, लेकिन इस बार इसकी उलट ये तस्वीर दिखाई देती है। और साथ ही साथ ये भी मानना होगा कि जो 5 फैक्टर अब तक बिहार में गिने जा रहे थे, ये कहा जा रहा था कि बिहार में जिस तरीके का एक मास्टर स्ट्रोक चलने का काम बिहार की राजनीति में हुआ है एनडीए की ओर से, चाहे महिलाओं को ध्यान में रखना हो, चाहे मखाने की खेती को बढ़ावा देने की बात कहना हो, या फिर शिक्षा और रोजगार के मुद्दे को लेकर के यहाँ पर घेरने की बात था, और साथ ही जंगल राज का जिक्र बार बार यहाँ पर किया गया था। कई फैक्टर्स रहे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, जिस वक्त इस वजह से कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं महागठबंधन पर भारी पड़ा है। महागठबंधन के लिए भारी इस वजह से भी क्योंकि महागठबंधन में शुरुआती दिनों में जिस तरह ये देखा गया था कि कई सीटों को लेकर के पेच फंसा था, ऐसे में उस सीट बंटवारे सरकार हाथ में हाथ रखकर बैठी थी, क्यों नहीं उसकी गहराई में गई, क्यों नहीं काम किया। मुझे लगता है कि सारी चीज़ें पूरी तरीके से सरकार हाथ पर बैठे रहने की वजह से, और जिस गाड़ी में आरडीएक्स जिससे ब्लास्ट हुआ है वो 10 घंटे पूरे दिल्ली में चक्रमण कर रही थी। क्या कर रही थी सरकार, कहाँ थी खुफिया एजेंसी, ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। मैं कल गया श्रावस्ती में, दिनेश मिश्रा जो उस बम ब्लास्ट में शहीद हुआ था उस परिवार से मिला, कोई सरकार ने सहयोग नहीं दिया। और आगे जो हमारे यूपी के 4 लोग और शहीद हुए हैं पश्चिम में, उनके घर भी हम लोग जाएंगे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनके साथ खड़े रहने का वचन बता देंगे। चोरी का बड़ा आरोप भी लगा दिया, कोई कह रहा है चुनाव हाईजैक हो गया। अब ये अलग अलग तरह की टिप्पणी महागठबंधन की ओर से, लेकिन शानदार तस्वीरें फिलहाल जश्न की सामने आ रही हैं बिहार से लेकर दिल्ली तक। बिल्कुल, तो ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं दरअसल एनडीए कार्यालय में जगह जगह पर आप देखिए, चाहे जेडीयू का दफ्तर हो या फिर बीजेपी का दफ्तर हो, इसी तरीके की तस्वीर, क्योंकि इसी वक्त दिवाली और होली दोनों मनाई जा रही है। यहाँ पर जश्न का माहौल कैसे, ढोल और नगाड़ों की थाप पर इस वक्त लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जश्न, ये उत्साह देखिए कि लोगों की खुशी, कार्यकर्ताओं की खुशी बता रही है कि जो मेहनत उन्होंने की थी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, वो अब रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। रामकृपाल यादव जो कि जीत गए हैं और जीतने के बाद की जश्न की तस्वीरें पीछे हम देख रहे हैं, इन समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में पीछे रामकृपाल यादव का फोटो नजर आ रहा है। यहाँ बीजेपी जीत का जश्न मना रही है और उधर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी ये समझ नहीं पा रहे कि आंकड़े इतनी बुरी तरह से कैसे पलटे या फिर ये बड़ा उलटफेर कैसे हुआ कि अपनी सीट बचानी मुश्किल हो गई। तेज प्रताप यादव जो कि लगातार पीछे चल रहे हैं, तेजस्वी यादव भी अभी पीछे चल रहे हैं, यानी कि जो महागठबंधन का मुख्यमंत्री फेस चुने गए थे तेजस्वी यादव, वो भी, उन्हें भी अपनी सीट बचाना अब बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। साथ ही महुआ सीट से तेज प्रताप यादव अब दूर दूर तक रेस में भी नहीं है, यानी कि राबड़ी देवी ने दोनों बेटों का आशीर्वाद जरूर दिया, लेकिन आशीर्वाद ऐसा लग रहा है कि शायद काम नहीं आया या फिर साथ नहीं दे पाया। बिल्कुल, और साथ ही देखिए 243 सीटों को लेकर के एनडीए, जहां पहले तक, अब से कुछ देर पहले की बात थी जब 205 में आगे चल रही थी 31 में महागठबंधन, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हमें बदलाव होता हुआ दिखाई दिया। 202 पर एनडीए और 36 पर महागठबंधन इस वक्त थोड़ा सा आगे जरूर बढ़ा है, लेकिन अभी भी जीत के आगे से बहुत पीछे, क्योंकि एनडीए को टक्कर दे पाना इस वक्त महागठबंधन के लिए जरूर भारी पड़ रहा है। और अदर की चीजें अगर आप गौर करें तो अभी भी 5, यानी खासतौर पर जिस तरीके से हमने ये देखा था कि 2010 में जो एक इतिहास रचने का प्रयास किया गया था एनडीए की ओर से, इस बार भी ठीक उसी तरीके की तस्वीर दिखाई देती है कि साल 2002 का परफॉर्मेंस क्या रिपीट हो रहा है। क्योंकि आप देखिए, हालांकि पिछली बार ये जरूर देखा था कि जेडीयू की पार्टी तीसरे नंबर पर थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी खिसक कर दूसरे पायदान पर आ चुके हैं। पहले पायदान पर बीजेपी जाती हुई, लेकिन वहीं तीसरे पायदान पर इस वक्त महागठबंधन, क्योंकि आरजेडी की टीम, लेकिन साथ ही कांग्रेस अभी बहुत ज्यादा पीछे, यानी कि महागठबंधन के साथ आने का
कांग्रेस का ये कोई फायदा नहीं मिल पाया है महागठबंधन को, और कहीं ना कहीं वो मेहनत सिर्फ तेजस्वी यादव की रंग लाती हुई दिखाई दे रही है अब तक। खबर तो ऐसी भी है कि अंदर खाने जो चोट हुई है, आपस में कैंडिडेट्स का लड़ना, ये भी एक बड़ा इंपैक्ट बिहार की जनता पर छोड़ा है।